देश भर में मस्जिद मदरसों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। और किस तरीके से मुसलमानों का कैरेक्टर एसोसिएशन किया जाता है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और कैसे देश में कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और हर किसी का एक ही सवाल है कि आखिरकार इस पर देश की मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही हैं, देश के उलेमाए किराम जो हैं इस पर क्या कदम उठा रहे हैं। तो बड़ा कदम उठाया गया है, जहां देश के गृह मंत्री से जमीयत उलमाए हिंद का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जहां 14 अहम मुद्दों को रखा है। और इस मुलाकात को लेकर के जो गोदी मीडिया ने छीछा लेकर किया है, उसकी तस्वीरों को सामने रखना जरूरी हो चुका है। क्योंकि जहां मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उन तस्वीरों को दिखाने की बजाय स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज 24 का, जहां न्यूज 24 मौलाना महमूद मदनी साहब की तस्वीर का इस्तेमाल करता है, अमित शाह की तस्वीर से मिलाता हुआ दिखाता है और लिखता है अपने ट्विटर हैंडल पर, राजनीतिक भाषणों में अमित शाह जैसे नजर आते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। गृह मंत्री के मुरीद हुए मुस्लिम नेता नियाज फारूकी, अब ये बात नियाज फारूकी की कर रहे हैं और तस्वीर जो है जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की लगा रहे हैं, जो कि लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश न्यूज 24 द्वारा की गई। और जब तमाम लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू की कि साहब क्या आप नशे में इस ट्वीट को करते हुए दिखाई दिए, जहां देश के उलेमाओं के खिलाफ आप एक माहौल बना रहे हैं, जहां उन्हें बदनाम करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, तो न्यूज 24 पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक ऐसी मुस्लिम विरोधी सोच जो है वो न्यूज चैनल के जरिए सामने आती रहेगी। पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जमीयत के डेलीगेशन ने देश के गृह मंत्री से क्या क्या बातें रखी हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि खासतौर पर मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें सबसे पहला मुद्दा जो है बार बार होने वाले सांप्रदायिक दंगे का उठा, जो कि रामनवमी के दौरान देश में हर साल अब हिंसा जो है करवाना एक चलन सा चल चुका है, जहां खुले तौर पर ये लोग मस्जिद मदरसों के आगे तलवारें बंदूकें लहराते हुए दिखाई देते हैं, मस्जिद मदरसों के ऊपर भगवा झंडा लगाते हुए दिखाई देते हैं। और तो और ये लोग मस्जिद मदरसे के अंदर घुस करके कुरान शरीफ जलाते हुए दिखाई देते हैं। इसी मुद्दे को सबसे पहले रखा जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मौलाना महमूद मदनी साहब ने, जहां बार बार होने वाले सांप्रदायिक दंगे के ऊपर अमित शाह की नजर डलवाई। तो देश में बढ़ता नफरत अभियान और इस्लामोफोबिया, जो जगह जगह खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, और तमाम तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश की गई है। तो वहीं तीसरा मुद्दा उठा मीडिया द्वारा प्रेरित इस्लाम विरोधी मानसिकता का मुकाबला करना, जहां देश का जो चौथा स्तंभ कहलाता है, जो गोदी मीडिया है, वो किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा लोग लेकर के जा रहे हैं, उसकी सफाई आप लोग बैठ जाइए। ये लोग महोदय पूरे बिहार में दंगा करा करके और सदन में आके शांति का संदेश दे रहे हैं महोदय। और सबसे बात है कि ये लोग हिंदू के ठेकेदार हैं। जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है कि अपने समस्या के निदान कराने के लिए ढोल बजाना है, तो अपने क्षेत्र में जाकर के आप ढोल बजाइए। अध्यक्ष जो होते हैं सदन के, उनके
की एक गरिमा होती है और नियमावली है, और वहां से माननीय सदस्य के द्वारा ये कहना कि बेशरम अध्यक्ष, ये कतई जो है अविलंब वैसे सदस्यों पे कार्रवाई करना चाहिए महोदय, ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। इन लोगों का यही आचरण है, अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं। आज सत्र का अंतिम दिन है महोदय। 27 फरवरी से चलने वाले इस सत्र में महोदय विपक्ष द्वारा लोक महत्व के कई गंभीर मुद्दे उठाए गए, कार्य स्थगन दिया गया, परंतु सरकार के द्वारा किसी मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया गया। महोदय हद तो तब हो गई कि सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत नालंदा, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जिले में निर्दोष हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, जबकि सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले अपराधी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। महोदय, मामला चाहे बिहार में हो रहे अपराध का, जिसमें बिहार के समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोपालगंज, सीवान सहित कई जिलों में खुलेआम लोगों की हत्या, बलात्कार हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार का मामला, जहरीली शराब का मामला, जेठली हत्याकांड का मामला। महोदय हद तो तब हो गई कि डॉक्टर संजय का 1 महीना से ज्यादा अपहरण हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय, सरकार इसी विषय पर जवाब नहीं दे रही है। ये डॉक्टर के अपने महोदय, सरकार से यह मांग करना चाहता हूं महोदय कि रामनवमी के अवसर पर जो हथियार, तलवार, फरसा, गड़ासा जो लोग लेकर के जा रहे हैं, उसकी सफाई आप लोग बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं। आप ही के बात पर संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और फादर डॉक्टर एमडी थॉमस और तो और संत वीर सिंह हितकारी ने एक हस्ताक्षर किए हैं। सभी ने एक स्वर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए इसके पीछे लोगों की मानसिकता को देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती करार दिया है। इन घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सभी धर्म गुरुओं ने आगाह किया कि हिंसा की घटनाएं आपसी प्रेम और सद्भाव को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने एक बड़ी चुनौती करार दिया है। और तो और संयुक्त बयान में कहा गया है कि हिंसा के विभिन्न वीडियो क्लिप के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दंगाई और असामाजिक तत्व निडर होकर खुलेआम धार्मिक स्थलों को अपवित्र कर रहे थे और तोड़-फोड़ कर रहे थे, जबकि पुलिस और प्रशासन मुखदर्शक बने हुए देख रहे थे। हिंसा की ये घटनाएं अपने आप नहीं भड़की हैं, बल्कि ये पूर्व नियोजित तरीके से करवाई गई है।